हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हेल्थ केयर में। दोस्तों, आज हम जानेंगे लाइसिक्स इंजेक्शन यानी फ्यूरोसेमाइड इंजेक्शन के बारे में। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि हम एक मेडिसिन के बारे में बताने जा रहे हैं और हर एक मेडिसिन लेने से पहले उसके बारे में जानकारी होना ज़रूरी होता है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। मेरे चैनल हेल्थ केयर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, फ्यूरोसेमाइड इंजेक्शन एक ऐसा इंजेक्शन है जो हमारे शरीर में इकट्ठा हो रहे एक्स्ट्रा साल्ट के एब्जॉर्प्शन को रोकता है और हमारे शरीर में बढ़ रहे साल्ट को बाहर निकालता है। इसे लाइसिक्स के नाम से जानते हैं, बहुत ही पॉपुलर नेम है। यह इंजेक्शन 2 ml और 4 ml की क्वांटिटी में हर मेडिकल स्टोर पर मिलता है। दोस्तों, अगर हम 2 ml के इंजेक्शन को लेते हैं तो 20 मिलीग्राम फ्यूरोसेमाइड मिलता है और अगर हम 4 ml के एम्पुल को लेते हैं तो उसमें 40 मिलीग्राम फ्यूरोसेमाइड मिलता है। दोस्तों, अगर इसके प्राइजेस के बारे में बात करें तो बहुत ही सस्ता इंजेक्शन है। 2 ml का एम्पुल 4 से 5 रुपए में मिल जाता है और अगर हम 4 ml का एम्पुल लेते हैं तो 11 से 12 रुपए में हर मेडिकल स्टोर पर बड़े आसानी से मिल जाता है। आइए हम दोस्तों बात करते हैं इसके यूजेस के बारे में। दोस्तों, इस इंजेक्शन का यूज फ्लूइड रिटेक्शन को रोकने में किया जाता है। इसे हम एडिमा के नाम से भी जानते हैं और जब हमारे शरीर में फ्लूइड जमा हो जाता है पर्टिकुलर जगह पर, जोड़ों में पेन रहना, स्वेलिंग रहना, यह जो समस्या है कई बीमारियों से या कई बार कुछ मेडिसिन लेने के बाद होता है। इस स्थिति को ठीक करने व जमा हुए फ्लूइड को शरीर से बाहर निकालने के लिए हर डॉक्टरों द्वारा लाइसिक्स इंजेक्शन को हर पेशेंट को दिया जाता है। यही फ्लूइड जब हमारे फेफड़ों में जम जाता है तो सांस लेने में दिक्कत और चेस्ट में पेन रहता है, तो इसे हम पल्मोनरी एडिमा कहते हैं। और जब यह फ्लूइड हमारे मस्तिष्क में जमा हो जाता है तो हमारे शरीर में दर्द, सिर में दर्द, चक्कर भी आता है, तो इसे हम सेरेब्रल एडिमा कहते हैं। और कई बार ये भी देखने को मिलता है कि कई लोगों का पेट बहुत ज़्यादा फूल जाता है, वो भी इसी कारण होता है। उनके पेट में फ्लूइड जमा हो जाता है, पानी भर जाता है, जिससे पेट में हमेशा दर्द बना रहता है। जिन रोगों के बारे में हमने पहले बताया है, उन सभी रोगों में फ्यूरोसेमाइड डॉक्टर की सलाह द्वारा लिया जाता है। और हम कुछ ऐसे भी पेशेंट देखते हैं जिनका हार्ट प्रॉपर रूप से काम नहीं कर रहा होता है, तो उनके शरीर में ब्लड के वॉल्यूम को कंट्रोल करने के लिए यह इंजेक्शन डॉक्टरों की सलाह द्वारा देते हैं। और कुछ ऐसे पेशेंट हैं जिनको नेफ्रोटिक सिंड्रोम, जिसे सामान्य भाषा में किडनी डिजीज भी कहते हैं। इस स्थिति में व्यक्ति के शरीर से यूरिन के माध्यम से प्रोटीन शरीर से बाहर निकलने लगता है, वो भी बहुत ज़्यादा मात्रा में। तो व्यक्ति के पाँव तथा एंकल्स में दर्द होने लगता है, तो उस स्थिति को भी कंट्रोल करने के लिए फ्यूरोसेमाइड इंजेक्शन डॉक्टरों की सलाह द्वारा दिया जाता है। और कुछ ऐसे पेशेंट जिनको हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर की समस्या हो और जब इमरजेंसी में उनका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हो, तो इस स्थिति में व्यक्ति की जान बचाने के लिए बहुत अच्छा साबित होता है। आगे के पार्ट में हम जानते हैं कि किस व्यक्ति को यह इंजेक्शन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो अगर किसी व्यक्ति को डायबिटीज़ या अनेबल टू यूरिन, प्रोस्टेट इनलार्जमेंट या फिर अन्य किसी बीमारी के कारण इस इंजेक्शन को नहीं लिया जा सकता। बता दूं, यदि किसी पेशेंट को अभी रिसेंटली में एमआरआई हुआ हो या फिर किसी भी प्रकार का स्कैन हुआ हो या फिर कोई पेशेंट हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर की मेडिसिन खा रहा हो या कोई पेशेंट जिससे पहले से ही फ्यूरोसेमाइड इंजेक्शन या टैबलेट से एलर्जी रही हो, तो डॉक्टर से ज़रूर बताएं। और आगे के पार्ट में हम यह जानेंगे कि यह इंजेक्शन कैसे लगाया जाता है। यह इंजेक्शन IM/IV, इंट्रामस्कुलर, इंट्रावेन दोनों रूट से लगाया जाता है। जब यह इंजेक्शन IV लगाया जाता है तो लगाने में कम से कम 1 से 2 मिनट
लगे इतना स्लो पुश करना होता है। यह 5 मिनट में अपना काम शुरू कर देता है। इसे RL DNS D5 के साथ डाउनलोड करके भी IV किया जा सकता है। तो दोस्तों आगे हम जानेंगे इसके डोसेज के बारे में। तो शुरुआत में इसे 20 मिलीग्राम 2 ml के क्वांटिटी में दिया जाता है। अगर इससे पेशेंट को आराम नहीं होता है तो 2 घंटे के बाद इसे रिपीट किया जा सकता है। अगर किसी पेशेंट को 20 मिलीग्राम एम्पुल काम न करे तो 40 मिलीग्राम एम्पुल 4 ml की क्वांटिटी में दिया जाता है। तो आइए दोस्तों अब हम बात करेंगे क्या प्रेगनेंसी में फ्रूसेमाइड दिया जा सकता है। तो प्रेगनेंसी में लैक्सिक्स कैटेगरी C की दवा है, तो सामान्यतः इसे नहीं दिया जाता। अगर बहुत ही इमरजेंसी हो तो कम मात्रा में डॉक्टर की सलाह अनुसार दिया जाता है। जब पेशेंट की स्थिति कंट्रोल हो जाती है तब उसे फ्रूसेमाइड टैबलेट देकर प्रॉपर इलाज किया जाता है। और यह इंजेक्शन फ्रूसेमाइड टैबलेट ज़्यादा लेने से साल्ट और पोटेशियम की कमी हो सकती है। जब फ्रूसेमाइड इंजेक्शन या टैबलेट दी जाती है तो इसके साथ एक और टैबलेट दी जाती है जिसे स्पिरोलेक्टोन कहते हैं, जिससे शरीर में पोटेशियम साल्ट का बैलेंस बना रहे। तो फ्रेंड्स वीडियो के लास्ट में हम ये जानेंगे इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या है। सिर चक्कर आने की समस्या, सिर में दर्द, कान में सीटी जैसी आवाज़ आना, सर्दी लग जाना, कभी कभी BP कम हो जाना, मांसपेशी में दर्द हो सकता है। यह सब समस्या दिखे तो फ्रूसेमाइड लेना तुरंत बंद कर दें और अपने डॉक्टर से संपर्क करें। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है आपको जानकारी मिली होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।